तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में बहुत जोर से लगे हैं ना। तो चलिए मैं आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं क्लास 10 वाले बच्चों को जो आपका सेकेंड हिंदी है ना वर्णिका, उसके सभी पाठ और लेखक के नाम ट्रिक से याद कराने के लिए आया हूं। आपको बहुत छोटा ये वीडियो है, आपको ध्यान से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। क्या होते हैं ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत जोरदार ट्रिक, आप हंसते हंसते सीख लीजिएगा। और इसमें मैं यही सीखा, देखो सेकेंड जो हिंदी है ना आप लोग का 10 क्लास का, देखिए ये वाला बुक, ये जो वर्णिका है ना 10 क्लास का, इसी वर्णिका का इसमें 5 गो लेखक हैं, 5 गो पाठ है, 5 गो चैप्टर है। ये पांचों चैप्टर के नाम और उनके कौन लेखक हैं सभी का मैं नाम आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर याद करने के लिए दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको पेन और पेंसिल कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है। आपको अपने आप ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लाइक भी कीजिएगा। अभी मैं लाइक करने को नहीं बोला हूं। देखिए जो वर्णिका का बुक है, वर्णिका में जो 5 चैप्टर के नाम है, इसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास जी। तो ठीक है सर, सबको पता है कि श्रीनिवास जी इसके लेखक हैं। तो ट्रिकवा आप कैसे बनाने वाले हैं इसको बताइए। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखिए ये मगम्मा है, मगम्मा मान लीजिए एक औरत है, मान लीजिए का ये औरत ही है। मगम्मा क्या होता है कि गली गली दही बेचती है। तो दही वाली मगम्मा को श्रीनिवास जी से कैसे याद करेंगे। अच्छा बताइए आप ही लोग, दही का रोडवा पर बेचा जाएगा कि दही मैंने रोडवा पर रखा जाएगा, दही ले लीजिए, रोडवा पर नहीं तो रखा जाएगा ना। दही क्या होता है कि घरे घरे लोग जाकर दही बेचता है। हमारे गांव में क्या होता है ना, औरतें दही लेकर आती है और कहती है दही ले लो, दही दही है, यानी कि दही चिल्ला चिल्ला कर सबके निवास के पास जाती है, घर घर जाकर बोलती है कि दही ले लो, दही आया, दही ले लो, यानी कि किसी के निवास में जाती है। वो रोड पर तक कोई दही से बेचता नहीं है कि रोड पर आइए दही लीजिए, दही लीजिए। कौन रोज, सब तक घर में ना है, सब निवास में है, तो रोडवा पर कौन दही लेगा। तो औरतों क्या करती है ना, गांव गांव में जाकर दही सबके निवास पर जाती है, सबके घर पर जाती है, सबके दरवाजे पर जाती है और दही ले लो बोलती है, दही बेचती है। यानी कि दही कहां बेचा जाता है, तो किसी के निवास पर, यानी जो आवास घर होता है ना, निवास पर। तो कोई पूछेगा कि जो दही वाली मगम्मा है इसके लेखक कौन है, तो दही कहां बेचा जाता है, किसी के निवास पर। और निवास से याद कर लीजिएगा कि श्रीनिवास। ओके, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक है सात कोड़ी होता। लेकिन कैसे याद करेंगे मेरे मित्रों कि कैसे सात कोड़ी होता, ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई, आजकल आप लोग देखे होंगे लोगों की जब शादी होती है या होने वाली होती है तो पहले वो क्या करते हैं, शादी से पहले ही वो क्या कहते हैं कि हम लोग शादी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहती हूँ, यानी कि मैं आपको सातों जन्म तक आपके साथ रहूंगी, चाहे रहूंगा, यानी मैं आपके साथ जिंदगी बिता दूंगा। और गाना क्या गाते हैं समझते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ हो साथी मरते दम। लेकिन क्या होता है जानते हैं, शादी बीतता है, उसके 7 दिन के बाद आपस में लड़ाई चालू हो जाता है। वो लड़का लड़की पर विश्वास नहीं करता है और लड़की लड़का पर विश्वास नहीं करती है। यानी कि शादी होता है क्या कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन उन लोग का 7 दिन के बाद ही, शादी के 7 जन्म के लेते हैं फैसला कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, और शादी के 7 दिन बाद ही विश्वास एक दूसरे से गायब हो जाता है। ना वो उस पर विश्वास करेगी, ना वो उस पर विश्वास करेगा। यहाँ बात डिवोर्स तक आ जाता है, तलाक होने भी लगती है। तो यानी कि विश्वास जो है ना, जो विश्वास है वो ढह रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है। मतलब जो ढहते विश्वास है इसका लेखक कौन है, 7 जन्म से याद कर लीजिएगा, 7 कोड़ी होता। मेरे मित्रों खाली कुछ नहीं करना होता है, आपको एग्जाम में आया
थोड़ा से भी हिंट अगर दिमाग में चल रहा है 7 से तो 7 कौड़ी होता, थोड़ा सा हिंट इसमें ट्रिक में क्या हो, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है। आप थोड़ा से नजर आया कैसन को ऐसा का एकदम कुछ ट्रिक नियन, कुछ 7 माने कुछ तनको नजर आया, बस उसको आप पूरा पकड़ लीजिए कि हाँ विश्वास वाला कहीं 7 वाला है, जन्मा वाला 7 कौड़ी होता है। यानी कि कुछ भी आपको अगर थोड़ा सा हिंट मिल गया आप उसको पूरा पकड़ लीजिए, 7 से 7 कौड़ी होता है। तो हम आशा करते हैं कि इसका भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं देखते हैं ट्रिक नंबर 3 पर क्या लागू होता है, यानी कि माँ पर। अब माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो माँ होती है ना, माँ को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। बाकी देश में पता नहीं क्या किया जाता है, लेकिन मेरे देश, मेरे भारत में माँ को भगवान के बराबर माना जाता है। यानी कि जो माँ होती है ना, उसे ईश्वर से पहले उनको दर्जा दिया गया, पहले माँ बाद में भगवान। यानी कि जो माँ है इनकी दर्जा किनके बराबर है? ईश्वर के बराबर। तब माँ के लेखक कौन हुए भैया? तो ईश्वर से हुए, ईश्वर पेटलीकर भैया। यानी कि माँ के लेखक कौन है? ईश्वर से ईश्वर पेटलीकर, यानी माँ का दर्जा ईश्वर के बराबर। माँ का लेखक ईश्वर पेटलीकर। तो आशा करते हैं बाबू आपको ये पता चल गया। देखते हैं बाबू अगला क्या दिया है। अगला दिया है नगर। नगर के लेखक हैं सुजाता। अब देखेंगे इसको ट्रिक से कैसे याद करें भैया। तो देखिए, मैं क्या है ना, मैं सुबह सुबह लघु शंका करने के लिए मैं मान लीजिए बाहर जा रहा था। मैं लघु शंका करने के लिए बाहर जा रहा था, उसमें से मैं देखा रास्ते में एक भैया जा रहे थे मेरे गाँव को, कहीं बैग को लेकर खूब जा रहे थे भोरे ही भोरे। तो मैं पूछा का हो भैया, कहाँ चल दल इतना भोरे ही भोरे? तो कहता ना का कर बबुआ, जाता नहीं बाहर न, जाता नहीं शहर में कमाए, कमाए नहीं तो का खाई। यानी कि वो भैया हमके का कहना कि जौन हम पूछनी कहाँ जा रहा बोला भैया इतना भोरे ही भोरे, तो का कहता ना कि बचवा हम शहर जाता नहीं। भैया नगर और शहर एक ही होला, शहर कहिए या नगर कहिए, नगर को ही शहर बोला जाता है। तो बोले कि बाबू मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यानी कि जा कहाँ रहे हैं? नगर। नगर क्या कर रहे हैं? नगर जा रहे हैं। जाता से याद कर लिया सुजाता, काहे कि नगर के लेखक, नगर में लोग जाते हैं कमाने के लिए, और जाता से याद कर लिया मेरे भैया सुजाता। चलते हैं देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहा है। और अगला जो चैप्टर का नाम है ना मेरे भाई, दिया है धरती कब तक घूमेगी, और इसके लेखक है सांवरदैया। कौन लेखक है मोर भाई? सांवरदैया। तो सर इसको बताइए ट्रिक से कैसे हम लोग याद करें। तो देखिए बाबू क्या कैसे याद करना है। मैं कहीं सुना था, मैंने किसी के यहाँ सुना था एक औरत के बारे में। एक औरत थी, वो इस जमाने के नहीं थी, इस जमाने की औरत तो बहुत आगे चली गई है, सब लोग जान रही है। पहल के जमाना का एक औरत थी, सुबह घर में काम कर रही थी, तो देखी कि सूरज भगवान पूरब दिशा में उगे हुए हैं। फिर दिन भर काम करने में बिजी थी। काम करने के बाद एक बाइकी उस शाम को ऊपर जब नज़र उसका गया तो देखी पूरब में तो सूरज ही है नहीं है, वो तो चले गए हैं पश्चिम में। तो कहने लगे कि सूरज कितना दौड़ते हैं, कितना भागते हैं, अभी पूरब में थे और फिर इधर आ गए, पश्चिम में आ गए। तो एगो माने व्यक्ति वहाँ पर गए, एक लड़का गया, मतलब एक मैंने भैया कोई गया वहाँ पर, कोई आदमी गया वहाँ पर और कहा चाची सूरज जी तो नहीं खा घूमा, सूरज जी तू जहाँ सुबहवा देखले रहू ना औजगे बान, तू जौन धरतिया पर खड़ा बालू धरतीये घूम गईल बाटे, ऐसे तक के सूरज जी पूरब से पश्चिम दिखाई देता ना। तो कपार द के बैठ गई, हाय दैया हमको तो पता ही नहीं था कि धरती भी घूमती है। हमके तो लगत रहे कि खाली सूरजे जी लंगे से वो लंगे खूब घूमता ना, ई धरती कब से घूमे लगल। यानी कि कपार ध के हाय दैया करके बैठ गई और क्या बोली कि धरती भी घूमने लगा कब से, हमको तो पता ही नहीं है। यानी धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती घूमने का बात याद कर लीजिएगा हाय दैया, दैया से याद कर लीजिएगा सांवर दैया। तो मेरे भाई कैसा लगा आपको ये ट्रिक बताइए जल्दी, और अच्छा लगा तभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसलिए सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ मेरे भाई कि जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है ना, तब तक एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिजोड़ आंसर के साथ आपके साथ शामिल रहूँगा और हर दिन आपके लिए वीडियो आएगा। बस चैनल पर बने रहिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।